जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आप अपना पर्व मना रहे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, उनके जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई और आपकी आस्था पर अपनी राजनीति की इमारत बना रहा है। सनातन धर्म पर एक के बाद एक हमला। क्या ऐसे ही होता जा रहा है? कभी डेंगू मलेरिया है जिसे खत्म करना है, ऐसे बयान। कभी यह कह देना कि बाकी धर्मों का तो पता है वो कहां से आए, पर सनातन का पता नहीं, उसकी उत्पत्ति का पता नहीं। और कभी यह कहना कि सनातन यूपी बिहार के अनपढ़ लोगों के लिए, यह भी कहा गया। आज उसी डीएमके के, उसी स्टालिन की पार्टी के, उसी इंडिया गठबंधन के नेता ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म तो कुष्ठ रोग है, एचआईवी से भी ज्यादा घातक है। जी हां, एक के बाद एक सनातन धर्म पर हमले जारी है। ए राजा ने कहा कि उदयनिधि ने तो बहुत नरमी से बयान दिया था, मैं और सख्त लहजे में बात करूंगा। प्रधानमंत्री को भी ललकारा और कहा कि मोदी सनातन धर्म का पालन करने को कहते हैं। क्यों कहते हैं? उन्हें मैं चुनौती देता हूं। वो ये भूल रहे हैं, ए राजा ये भूल रहे हैं कि ये चुनौती मोदी को नहीं, योगी को नहीं, बल्कि 80 करोड़ हिंदुओं को दे रहे हैं। उनको जवाब मोदी दे या ना दे, पर देश का हिंदू जवाब देने को खड़ा हुआ तो अपने ही राज्य में वो बुरी तरह से घिर जाएंगे। दिल्ली तक तो आने की बात दूर रही। 2024 में नरेंद्र मोदी पर हमला करने का उद्देश्य लेकर जो निकले हैं, वो सीधे उनके धर्म पर ही हमला क्यों कर रहे हैं? आज महाभारत पर बात ये, कौन 2024 की लड़ाई को सीधे सीधे धर्म की लड़ाई बना रहा है, इस पूरे मामले पर आज महाभारत में बात करूंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह हमला है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हमले के सामने खड़े हो गए योगी आदित्यनाथ। आज ये राजा का ऐसा बयान आया जिसने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि इस 24 की लड़ाई को धर्म युद्ध बनाया जा रहा है, क्योंकि मैदान में मोदी हैं, इसीलिए योगी भी नहीं छोड़ेंगे। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं है, यह संदेश सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को खुली छूट दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुली छूट दी। योगी आदित्यनाथ की पुलिस इसके बाद एक्टिव हो गई है। आपको यह बता रही हूं, क्योंकि मैदान में मोदी है, इसलिए अब योगी भी छोड़ने वाले नहीं है। सनातन पर हमला, मोदी पर हमला, खुद योगी आदित्यनाथ पर हमला, क्योंकि यूपी की पुलिस एक्टिव हुई है। उदयनिधि और प्रियांक खड़गे पर यूपी में एफआईआर हुई है, उनके खिलाफ यूपी में बड़ा एक्शन हो सकता है। योगी कह चुके हैं कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था। आपको याद है, उसके बाद उन पर भी हमले हुए थे। सनातन पर हमला सीधे सीधे मोदी योगी पर भी हमला है। सनातनियों पर हमला तो है ही, लेकिन एक सनातनी प्रधानमंत्री और एक संत मुख्यमंत्री, और उसी से सबसे ज्यादा पीड़ा क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं को हो रही। 80 सीटों वाले यूपी में सनातन का बोलबाला है। अयोध्या का राम मंदिर यहीं बनकर तैयार होगा, काशी भी यही है और मथुरा भी यही है। इसीलिए क्या सबसे ज्यादा पीड़ा इंडिया गठबंधन के नेताओं को मोदी और यूपी से हो रही है, योगी के यूपी से हो रही है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। एक के बाद एक हमले हैं। मोदी योगी पर हमला कीजिए, लेकिन जब सनातनी खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ, तो फिर 24 में कहा जाएंगे करारा जवाब मिलेगा। यह रिपोर्ट देख लीजिए। எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூகத்தில் அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் सनातन के खिलाफ कौन कितना ज्यादा जहर उगल सकता है, विपक्ष गठबंधन में मानो इस बात की रेस लगी है। 2024 के महासंग्राम से पहले मोदी विरोधी नेता हिंदुओं को गाली देने की होड़ में लगे हैं। सनातन विरोधी गैंग में स्टालिन के बेटे के बाद डीएमके के एक और नेता ए राजा ने तो हद ही कर दी। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக ये वही ए राजा है जो सोनिया गांधी की कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर थे, लाखों करोड़ रुपए के 2G घोटाले में फंसे थे। अब हिंदुओं के धर्म को टारगेट कर बोल रहे हैं कि उदयनिधि ने तो सनातन को डेंगू मलेरिया बताकर नरमी बरती, क्योंकि सनातन तो एड्स और कुष्ठ रोग जैसा है। डीएमके की इस घिनौनी बयानबाजी में कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा
के भेदभाव करने वाला धर्म नहीं, बीमारी है। कर्नाटक के गृह मंत्री कांग्रेस के नेता जी परमेश्वर ने कहा, हिंदू धर्म कहां से आया किसी को पता नहीं है। डीएमके के प्रवक्ता नेता कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन कह रहे हैं कि यूपी बिहार के अनपढ़ों के लिए है सनातन धर्म। इंडिया गठबंधन के दक्षिण भारतीय नेता ही सनातन विरोधी राग नहीं अलाप रहे, बल्कि लालू के करीबी जगदानंद सिंह ने तो सनातनियों पर देश को गुलाम बनाने का आरोप लगा दिया। इनके समय में भारत गुलाम हुआ, टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। डीएमके यूपी बिहार के सनातनियों को अनपढ़ और मूर्ख बता रही है, तो बिहार की पार्टी आरजेडी उसकी हाँ में हाँ मिला रही। जगदानंद तिलकधारियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और लालू तेजस्वी से लेकर राहुल प्रियंका तिलक लगाकर मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। यानी वोट भी चाहिए हिंदुओं का और जहर भी उन्हीं हिंदुओं के धर्म के खिलाफ उगलेंगे। अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने मोदी योगी मैदान में उतर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे दी। कौन कितना घटिया बयान दे, ये होड़ लगी है घमंडिया गठबंधन के नेताओं में। इनको शर्म भी आनी चाहिए, देश से माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी चुप क्यों? ये कांग्रेस का हाथ नफरतवादियों के साथ क्यों? देश से माफी मांगनी होगी लालू यादव को, नीतीश कुमार को, और नहीं तो देश का सनातन एक एक पाई का हिसाब लेगी। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे। मोदी के योद्धाओं ने आक्रमण कर दिया तो योगी की पुलिस भी सनातन विरोधियों को छोड़ेगी नहीं। तभी तो उदयनिधि और प्रियंका खड़गे को सबक सिखाने के लिए रामपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यानी कभी भी योगी के कमांडो सनातन को गाली देने वालों को दबोच लेंगे। एक सनातनी प्रधानमंत्री और संत मुख्यमंत्री पर हमला करने के चक्कर में इंडिया गठबंधन क्या 80% हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो गया है। जिस देश में करीब 110 करोड़ लोग हिंदू हैं, ऐसे में सवाल ये कि हिंदुओं के धर्म को टारगेट करने वालों का 2024 में कितना बुरा हश्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।